क्या इंडिया में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? सुर्खी है कि पाकिस्तान अपने सभी सरकारी जितनी भी फर्म्स हैं, केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो फर्म हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी फर्मों को प्राइवेटाइज करेगा। यह सुर्खी मतलब समझिए कि पाकिस्तान के बिकने की खबर है। हमने 2 महीने पहले एक सेशन किया था। देखो, हमको ना पहले ही पाकिस्तान के हालात पता, अपन को तो ना अपनी पाठशाला परिवार को, अंकित परिवार को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि दुनिया में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका पूर्वाभास होने लगता है अपन को कि कुछ तो होगा। सोचकर देखो कि उससे निपटने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं वाकई में कश्मीर में मिल जाए, इंडिया में चला जाए, खुद से चला जाए। मतलब अगर हेडलाइन यह बना दी जाए कि क्या बिकने वाला है पाकिस्तान, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, तो यह अपने आप में बड़ी सुर्खी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सभी कंपनियों को बेचेगा। सभी कंपनियों को बेचेगा मतलब सरकार के पास अपनी सरकारी कंपनियां होती हैं, उन्हें वो बेचेगा। केवल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट से मतलब कि इनके यहां पर जहां न्यूक्लियर वेपन रखे होंगे या फिर इनके यहां पर एटॉमिक रिसर्च का जहां काम हो रहा होगा, उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सब ये बेच देगा। भाई साहब, गजब गरीबी आई है। मतलब इतना बड़ा कटोरा हाथ में आ गया है कि सब बेच देगा। जी हां, मैंने आपको एक सेशन बताया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनता सड़कों पर क्यों उतरी हुई है, तो मैंने आंसर दिया था कि वो महंगाई का विरोध कर रही है। साथियों, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप पूछेंगे इतना भी क्या खुदगर्ज हो गया पाकिस्तान कि उसे कर्जे के लिए मानना पड़ रहा है। चाइना जब लोन देता है तो उस देश पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसी के तहत अंदर चला गया। पाकिस्तान इसको समझ चुका है कि यदि मैंने आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया तो यह पाकिस्तान बिककर चाइना के गुलाम चला जाएगा। आईएमएफ पर अमेरिका का प्रभुत्व है, कम से कम वो पैसा देगा तो सही, हमारे यहां राजनीतिक अस्थिरता तो आएगी। हमने इमरान खान को जेल में डाल ही रखा है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को चाइना के अधीन रहना पड़े। पाकिस्तान इन चीजों के लिए फिलहाल तैयार हुआ है। आईएमएफ की शर्तों को शहबाज शरीफ कुछ ज्यादा पड़ गए। नाम में ही शरीफ है लेकिन व्यक्ति शरीफ नहीं है। यह कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की कंपनियों को बेचूंगा तो सही, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं, विदेशियों को बेचूंगा। मतलब अगर गल्फ का कोई देश इस समय ये चाह ले, चाहे कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो या फिर सऊदी हो, कि उसे पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की कोई कंपनी खरीदनी है, तो मोस्ट वेलकम है। मात्र 4 दिन के अंदर अंदर तो इन्होंने कराची पोर्ट बेच दिया था यूएई को। बुद्धिजीवी लोग अगर इस विषय को रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्या इंडिया में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन होना, क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं। कुणाल पटेल ने फिर से डॉलर्स की बरसात कर दी है। यार कुणाल भैया, खूब कमाओ यार, तुम बढ़िया भेजते हो पैसे। तुम्हें पेटीएम नंबर और बताना पड़ेगा, हमें लग रहा है सीधा ही भेज दिया करो। यूट्यूब में काय पैसा देते हो यार। हाँ जी, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान के हालात फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं और इन्हीं हालातों को समझाते हुए बता रहे हैं। कल ही आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर रात को सेशन दिया था। यस, मेरी जनता बड़ी इंटेलिजेंट है भाई साहब, लव यू है आप सभी को। माधव, सत्या, रोहित, दीपक कुमार, बंसल, माधुरी, राजू, सभी ने एकदम पकड़ लिया। यही तो है, इशारा काफी है। एलपीजी रिफॉर्म पकड़ लिए सभी लोग। ये जो जानकारी मैं यहां लिखा था ना अभी हाल, कि दुनिया के देशों को प्राइवेटाइज करना होता है, एलपीजी। हम कई बार क्रेडिट बांटने निकलते हैं तो कहते हैं नरसिम्हा राव सरकार थी जो एलपीजी रिफॉर्म लाई थी, देश की तरक्की को बढ़ाई थी। हम कहते हैं मनमोहन सिंह जी का आइडिया था। अजी, आइडिया आईएमएफ का था। तो क्या पाकिस्तान अब हमारे कदम पर चल रहा है? ना जी ना। बेटा बाप के कदम पर चल जाए तो फिर बेटा ना कहलाए। ये बेटा थोड़ी कहलाना चाहता है, तो समझता है कि ये बाप है, एक दिन पहले आजाद हुआ है। इन्हें भारत से थोड़ा अलग हमेशा दिखने की वो रही है, अंदर से क्यूरोसिटी रही है। इसके लिए अब ये तरीका क्या अपना रहे हैं? ये तरीका अपना रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं बिकेंगे,
हम विदेशों में बिकेंगे। अरे नालायकों, ये दुनिया के देशों को अपना माल बेचने निकल रहे हैं। खैर, हालात ही ऐसे हैं कि रोटी के लिए जब लड़ाइयां हैं, जनता इसलिए मर रही है क्योंकि ये सब लोग महंगाई से त्रस्त है। उस बीच में पीएम का ये बयान आना लाजमी है, और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने ब्रॉडर प्राइवेटाइजेशन प्लान फॉर स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस निकाल दिया है। ये पाकिस्तान के ही अखबार डॉन की आप हेडिंग देख रहे हैं। उम्मीद है अब आपको ये सारी बात समझ में आ गया है कि ये सभी सरकारी कंपनियों को बेचेंगे, और विशेष रूप से शुरुआत वहां से करेंगे जो मुनाफा नहीं कमा पा रही हो। उसके बाद में स्ट्रेटेजिकल कंपनियों को अपने पास में रखते हुए ये कंपनियों को बेच देंगे। और सरकार ने एक चीज यहां पर इनकी जनता को मोटिवेट करने के लिए दी है, और वो क्या है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि पाकिस्तान में कंपनियों की जो बोली लगेगी ना, वो टीवी पर लाइव दिखेगी। मुझे इस बात पर जो हंसी आई है भाई साहब, कि यार मतलब इन लोगों के सामने मतलब कितना जबरदस्त तरीके से इन बेचारों का पपलू बनाया जा रहा है। इनसे कहा गया है कि चिंता मत करिए, आपको जो भी होगा ना वो एकदम लाइव दिखाया जाएगा। मतलब आपके देश की घनघोर बेइज्जती दुनिया के देश आएंगे और बोली लगाएंगे। ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया है क्योंकि जुआ चल रहा हो, वहां बोलियां लग रही हो, सट्टा सा लग रहा हो। दूसरे देश आएंगे और बोली लगाएंगे कि हाँ भाई कितना मंजूर है, बोले इतना मंजूर है, लगा दें, बोले लगा दो। पाकिस्तान में कंपनियों की बोली की लाइव टीवी पर फोरकास्टिंग की जाएगी। इस पूरे काम को पूरी तरह से, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। भाई जनता इसमें करेगी क्या? एक बात सोचने की आवश्यकता है आप लोगों को। केवल नजर बंद करके कि देखिए भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अबे ढक्कनो, तुम तो खुद पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो उसके अंदर। पार्टिसिपेट दूसरे देश का आदमी कर रहा है। वो ऐसे थोड़ी आएगा चलो टीवी पे चलना है, बोली लगा के आते हैं। पीछे की पीछे पहले बात हो चुकी होती है, तब जाके बोली का कार्यक्रम शुरू होता है। हाँ, खैर कोई नहीं जी। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम 2024 से 29। शहबाज शरीफ पूरा पाकिस्तान बेच देंगे। पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी बिकवाली हुई है। अब आप पूछेंगे शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी हवाई जहाज से। जी हां साथियों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी लिमिटेड को प्राइवेटाइज सबसे पहले किया जाएगा कि पाकिस्तानी एयरलाइंस किसी को लेनी है तो ले लो। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने 2 महीने पहले एक सेशन किया था। देखो हमको ना पहले ही पाकिस्तान के हालात पता, अपन को तो ना अपनी पाठशाला परिवार को, अंकित परिवार को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि दुनिया में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसका पूर्वाभास होने लगता है अपन को कि कुछ तो होगा। आपको याद है अपन ने एक सेशन किया था, तब आपको बताया था इनकी एयर होस्टेस कनाडा गई थी, वहीं से वहीं फरार हो गई थी। आपको मैंने उस समय यह बताया था कि इनकी मतलब जो एयरलाइंस है उस पर इतना कर्जा है कि उसको कई बार बेचने का प्रयास किया जा चुका है, कोई लेने नहीं आता है। तो भाई सबसे पहले तो इनकी एयरलाइंस बिकने वाली है। इससे पहले ही ये एयरपोर्ट और बंदरगाह बेच चुके हैं। देखो पहले इन्होंने बस अड्डे बेचे, फिर बस बेच रहे हैं। कराची एयरपोर्ट बेच चुके हैं, कराची पोर्ट बेच चुके हैं। अब इसी क्रम में अब ये एयरलाइंस को भी बेच देंगे। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? समझिए, पाकिस्तान ने महंगाई बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो आजाद जम्मू कश्मीर का जो बात हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, जो पीओके को लेकर बात हो रही थी, वो क्या था? पाकिस्तान की तरफ से वहां पर सब्सिडी दी जाती थी लोगों को। सब्सिडी से मतलब क्या था कि उनको कम से कम 33 प्रकार के आइटम्स ऐसे थे जो सस्ती कीमत पर खाने के लिए दिए जाते थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो लोग सड़कों पर उतर आए कि बोले हम तो चाहते हैं आज़ादी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं, रास्ता खोल दो, हम इंडिया जाएंगे। अब उनको कंट्रोल में रखना है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलाप तो रखा है लेकिन उनसे हैंडल हो नहीं रहा है। तो इन्होंने उस मामले को सेटल करने के लिए 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। किसने? पाकिस्तान ने। कौन सा रुपया? पाकिस्तानी रुपया। मतलब लगभग 800 करोड़ इंडियन रुपीस का इन्होंने पैकेज वहां पर अनाउंस किया है कि चिंता मत करो, मैं आपको सब्सिडी देता रहूंगा। अब आप विचार करो, अभी तो केवल पाकिस्तान के अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नजारे देखने को मिले हैं जब सब्सिडी खत्म करने के लिए आईएमएफ ने कहा। सोचकर देखो कि उससे निपटने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहीं वाकई में कश्मीर में मिल जाए, इंडिया में चला जाए, खुद से चला जाए। उससे बचने के लिए इन्होंने 2300 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया। तब जाके कल इनके बीच में सहमति बनी कि चलो शांति रखते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो अभी उठने वाली ज्वाला है उसे ये कैसे संभालेंगे? पहले ही इनकी सरकार तो गठबंधन की सरकार है, कोई स्टैंड मतलब कोई इनका ऐसा स्टैंड है नहीं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला लिया जा सके। विचार कीजिए कि इनकी स्थिति अभी फिलहाल कैसी है। तो आईएमएफ को खुद से डाउट है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए पाकिस्तान की कहानी समझ में आ गई, डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया ने क्यों कहा वो समझ में आ गया, और ये सब बातें मैंने समझा दी हैं।